MI A3, ये MI A3 का मदरबोर्ड है। ठीक है, हम हेडफोन के बारे में बात करेंगे। हेडफोन जो जैक होता है वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या सप्लाई आती हैं। ठीक है, इसमें ये सारी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये देखिए, SDR नेटवर्क सेक्शन और 660 वाईफाई IC WCN3950 PM6125 मेन IC है। क्रिस्टल 38 पॉइंट समथिंग का है। PMI 632 लाइट IC PF31 ऑडियो WCD9370 रिंगर प्लस 98937। तो अलग अलग सेक्शन हम चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, टच स्क्रीन सेक्शन, वॉल्यूम, पावर अप डाउन, नेटवर्क, ये हम सभी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और हम ईयर, रिसीवर, माइक और रिंगर का भी अपलोड कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे जो कि इसी का पॉइंट है, हेडफोन का। इसके लिए MI A3 में देखिए अलग से ऑडियो IC लगी है जिसका नंबर है WCD 93, मैं दिखाता हूँ 9370। इसके अंदर रिंगर IC अलग से लगी हुई है क्योंकि किसी भी ऑडियो IC में 4 पार्ट आते हैं, एक रिंगर, एक ईयर रिसीवर सुनने वाला, एक माइक बोलने वाला और एक हेडफोन। तो रिंगर के लिए अलग रिंगर IC दे रखी है और ऑडियो IC में 3 है, एक ईयर रिसीवर, एक माइक और एक हेडफोन। सभी में सप्लाई और वोल्टेज आना बहुत ज़रूरी है। मैं दिखा देता हूँ कौन सी इसमें IC लगी हुई है। देखिए, ये देखिएगा, देखिए ये मेन IC है PM आपकी 6125। तो ये आपकी मेन IC हो गई 6125। ये आपका हेडफोन जैक है। ठीक है, ये इन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए और नेटवर्क सेक्शन हम पूरा दिखा चुके हैं, पर मैं दिखा चुका हूँ। देखिए, ये CPU है, ये eMMC है। ठीक है, ये 2G का PF4 है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। और ये देखिएगा आप, इधर ये CPU हो गया, eMMC हो गया। देखिए, ये चार्जिंग IC है जो कि है PMI 632। ठीक है, ये इसकी, ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी ऑडियो IC है, ये वाली। ये ऑडियो IC है जिसमें ईयर रिसीवर और माइक और ये हेडफोन जैक, इन तीनों की सप्लाई है। ठीक है, ये आपका रिंगर IC है, ये अलग से दी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपकी लाइट IC है। ठीक है, आप इसमें देखिए, देख पा रहे हैं आप, अब देख पा रहे हैं। देखिए, ये ऑडियो IC है। ठीक है जी, ये चार्जिंग IC है, ये रिंगर IC है, ये CPU हो गया, ये eMMC हो गया, ये लाइट IC है। ये बॉल की नहीं है, ये पिन की है। 4 और 4 8 और 8 16 पिन की है ये लाइट IC। ये 2G का PF हो गया। ये ऑडियो सेक्शन हो गया। पूरा सेक्शन के बारे में हमने पूरा बता दिया है। नेटवर्क सेक्शन सभी तरह के हमने अलग अलग, वो ये बैटरी कनेक्टर होगी, ये डिस्प्ले होगी। ठीक है जी, ये FEM हो गया, 4G PFO के लिए हो गया। ये SDR 660 वाईफाई, वो मतलब नेटवर्क IC है। किसी में कॉलकॉम में SDR चलती है, किसी में आपकी वो चलती है WTR। ये WCN IC है। ठीक है, जिसका नंबर है आपको वाईफाई 3950। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो ये अब हम समझ लेते हैं मेन हेडफोन जैक का। तो देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्रंट का है। ये आप ऐसे देखोगे ना तो एक तो ये चीज़ है, ये वाले जो पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो ये है, 2 3 4 पॉइंट मिल गए। और एक इसका ये बैक का है। तो ये जो है वो बैक का है। तो देखिए, यहाँ पे सप्लाई आ रही है। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये वाले ये देखिएगा, देखिए ये वाले, ये चीज़ है। ठीक है, ऑडियो जैक में दिक्कत नहीं आती। और वोल्टेज ये सब आपको चेक करना होता है। अदरवाइज़ ये आपकी पिन होती है ना, ये ऊपर वाली, इसको आप क्लीन कर दो सुई मुई से या साफ़ तरीके से, तो आपको सही काम करने लग जाता है। ज़्यादातर ऐसे ही साफ़ करने से हो जाता है। फिर भी अगर नहीं होता, ऑडियो जैक बदल सकते हो। नहीं होता, आप सप्लाई भी चेक कर सकते हो बदलने से पहले। हम ऑडियो IC की बात करें, हम कैसे कैसे हो। देखिए, ऑडियो IC को
ये सब जो लेफ़्ट राइट डिटेक्शन, ये सब आउटपुट का है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट। तो इनपुट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वीपीएच लाइन, जो कि एक चार्जिंग आईसी से बनती है। और चार्जिंग आईसी से बनते हुए तो इसमें अगर कोई शॉर्टिंग फॉर्टिंग कुछ किस तरह की नहीं है, तो ये प्रॉपर वोल्टेज बन जाएगी 3.7 से 4.2। इसके बाद इस ऑडियो आईसी में 1.8 की लाइन पावर आईसी चाहिए। तो देखिए 2 लाइन बन रही है, एक 1.8 ये वाली, ये वोल्टेज रेगुलेटरी मैं बता चुका हूँ, ये एलडीओ की लाइन होती है। 1.8 की लाइन बहुत जगह जाती है और बहुत जगह जाती है। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है, तो ये पावर आईसी है, ठीक है। और ये मेन है, देखिए ये मेन है, ये रेड वाली आपको वोल्टेज इन आउट वाली बोलती है। ये सप्लाई बहुत जगह जाती है, बहुत जगह, ये सप्लाई बहुत जगह जाती है, इसको भी जा रही है, ये पर्टिकुलर के लिए बनती है। ये जो 1.8, ये 1.8, तो रेड वाली तो बहुत जगह जाती है। तो 1.8 यहाँ से निकली, पावर आईसी से दो निकली, 1.8 वाली और 1.8 वाली ये जो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, और एक ये 1.8 जो इनपुट आउटपुट बहुत जगह जाती है, तो ये भी सेक्शन के लिए है, लेकिन बहुत सेक्शनों में जाती है। तो 1.8 की लाइन इसमें गई, वीपीएच की लाइन मिल गई, ठीक है जी। वीपीएच की लाइन मिल गई, ये वाली देखिए, ये वीपीएच की लाइन मिल गई, 1.8 की लाइन आ गई और 1.8 की लाइन आ गई। तो 3 लाइन पहले आनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये आईसी अपना काम करेगी। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 हम देखा। अब हम ग्रीन वाले को देख लेते हैं पहले क्या हो रहा है। ये ग्रीन वाली क्या है, माइक, ये माइक 2 की है। तो ये माइक 2 की कहाँ जा रही है, देखिए इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए R3912 2.2K का रेजिस्टेंस है। अगर मैं देखना चाहूँ तो देखिए इस तरीके से यहाँ से होते हुए, ठीक है, R3904 भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से होते हुए ये कहाँ जा रही है, माइक 2, क्योंकि लेफ़्ट राइट और माइक है ना जब आप चलता है, तो वो ये देखिए ये इस पिन पे जा रही है, क्योंकि ये इसका बैक है, इसका बैक। एक तो ये मैंने दिखाया था, ठीक है, वो तो उधर है, ये यही इसका बैक है, ये रहा, ये वाला। तो इस पिन पे जा रही है, ये वाली इस वाले पे, ठीक है। चलिए ये आपको चेक करना है, ये हम देख चुके हैं ग्रीन वाली लाइन। और एक डिटेक्शन की पिन है जिस पे कोई रीडिंग नहीं आती। तो डायोड मोड में अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता पड़ जाता है कि किस पे रीडिंग आती है, किस पे नहीं आती, जिस पे कन्फ्यूज़न होता है। अब ये हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारी आ चुकी है, ये डिटेक्शन, ये लेफ़्ट की पिन है, ठीक है, ये डिटेक्शन लेफ़्ट की है और ये लेफ़्ट की है, ठीक है, एक राइट की उधर जाएगी। तो हाँ, अब हम इन दोनों पिन को देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ से होते हुए और ऐसे होते हुए, ये देखिए इसी आईसी से निकल रही है, देखिए इसी आईसी से। ये तो हम 3 देख चुके हैं ना। और ये डिटेक्शन की है, ये उधर जा रही है। और ये एक लेफ़्ट और एक राइट दो होती है, एक ये लेफ़्ट डिटेक्शन की हो गई। तो देखिए लेफ़्ट और राइट तो ये बनती हैं, और एक डिटेक्शन की चाहिए, एक लेफ़्ट डिटेक्शन हो गया, और ये वाला कौन सा, एक माइक का हो गया ये वाला। तो ये कहाँ जा रही है, ये तीनों लाइन, ये देख लीजिए, ये 2 लाइन ये हम देख चुके हैं कहाँ जा रही है, ये यहाँ से होते हुए ये इस पर डिटेक्शन के लिए एक ये आ रही है, और एक माइक 2 का हम देख चुके हैं ग्रीन वाला। एक लेफ़्ट का ये वाला है, लेफ़्ट डिटेक्शन, लेफ़्ट के लिए, हेडफोन के लेफ़्ट की देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन देखिए HPL लेफ़्ट, वो आपकी वहाँ जा रही है। एक ये राइट वाली, ये आपकी यहाँ जा रही है, आगे वाले पॉइंट पे जाओ, उसी पे रही है लेकिन आगे वाले पॉइंट पे जा रही है। देखिए ये यहाँ से होते हुए मैं आपको दिखा दूँ, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ 3902, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3901, ये इस तरह से होते हुए डायोड है, यहाँ भी एक डायोड है, ये फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये कॉइल लगी हो सकती है, ये कॉइल होगी, ठीक है। ये इस पे होते हुए देखिए इस पिन पे जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं। ये तो बैक साइड हो गया ना, ये वाला, ये वाली, ये वाली, ये देखिए यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये सब सप्लाई हैं, अगर आप प्रॉपर देखते रहेंगे तो आप समझ जाते हैं। ये सिर्फ MI A3 का नहीं है, किसी भी उसमें यही सप्लाई होती है, किसी में थोड़ी सी कम, किसी में ज़्यादा, किसी में आईसी में कम लगी होती है, कि जैसे ऑडियो आईसी इसमें अलग से दे दो, हो सकता है पावर आईसी के अंदर हो। रिंगर आईसी जनरली अलग से होती है, ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई पावर आईसी के अंदर हो, पर जनरली रिंगर आईसी अलग से होती हैं। ऑडियो आईसी अलग से बहुत कम मिलती हैं, जैसे MI A3 इसमें है, वो पावर आईसी के अंदर ही होती है। लेकिन आपकी वोल्टेज, आपको ये समझ में आ गया कि वीपीएच पावर बनती है, पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज बनती है। इन आउट के लिए वो एक भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, एक मेन होती है और एक पर्टिकुलर जिस सेक्शन को चाहिए उसके लिए होती है, ठीक है। ये आप देख चुके हैं, मैं आप समझा चुका हूँ सारे सेक्शन में इस MI A3 के। ये तो एक मॉडल है MI A3, बाकी मैं MI के जितने ज़्यादा मेरे पास बोर्ड हैं मैं सभी को दिखाऊंगा। ये बोर्ड है, अगर आप बोर्ड परचेज़ करना चाहते हो तो हमसे आप परचेज़ कर सकते हो।
ठीक है, आपको पहले बताना होगा इसमें सीपीयू और ईवीएमसी नहीं होगी, इसके पार्ट्स बहुत मतलब अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप इसमें आराम से ईजिली मतलब कहीं से कहीं आप रिमूव करके और लगा सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी थी, 10 मिनट की वीडियो है, बहुत कुछ हमने समझा दिया है। तो आशा करते हैं आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी देखिए, हम ये रिपेयर करने वाले शॉर्टकट तो यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सिमेट्रिक डायग्राम भी होता है, सिमेट्रिक डायग्राम को पढ़ना भी बड़ा हार्ड होता है। अगर मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं आप मुझे बताइएगा, क्योंकि वो समझना बड़ा कहने का मतलब है, मेन काम तो आपका इसी से हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे अच्छे यही करते हैं, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन सिमेट्रिक डायग्राम में बहुत टाइम लगता है उसको समझाने में, ठीक है। सप्लाई इतनी ईजिली समझ में आती है, तो शॉर्टकट तो यही है। और इसके अलावा फिर बिट मैप है, बिट मैप को भी कुछ नहीं, वो मॉडल वाइज तो कुछ नहीं होती बिट मैप, आप एक बार समझ लेंगे। बस आपको ये देखना है कि एक उस पर टिक करते हैं तो कहाँ से सप्लाई कैसे जाती है, तो वो भी हम कभी अपलोड कर देंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। डायोड मोड इसमें जरूर देखिएगा, डायोड मोड से कहीं आपको रीडिंग सप्लाई, क्योंकि सबसे पहले तो सप्लाई देखी जाती है ना, उसके बाद वोल्टेज देखी जाती है। कहीं आपको रीडिंग नहीं मिल रही है तो डायोड मोड पे आपको ये पता पड़ जाएगा कि वहाँ पे रीडिंग आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो आप कंफर्म हो जाओगे, फिर उसी लाइन को आप पकड़ोगे। अगर जीरो आ रही है, ठीक है, तो आपको कोई, और उसमें भी देख रहे हो आप जीरो आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्या आ रही है, तो ये आप डायोड मोड पे क्लियर देख सकते हो। डायोड मोड कहाँ होता है, देखिए ये डायोड मोड है ये देख लो डायोड मोड, इसमें 3-4 दे रखे हैं, कोई सा भी खोल सकते हो आप। हालांकि और किसी में देखोगे तो एक ही होता है। तो इस तरह से आप इजीली बड़े आराम से सीख सकते हैं। सभी तरह की आईसी हमारे पास मिलेंगी, आईसी का काम हम सिखाते भी हैं। और तो लेकिन आईसी आपको एडवांस में बतानी होगी, और आप लॉट में ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, ओरिजिनल होती है। ठीक है, मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू।